जल्द ही विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इसे लेकर भाजपा अलर्ट नजर आ रही है। इसका मुख्य वजह यह भी है कि जिस तरीके से भाजपा को लोकसभा चुनाव में 5 सीट गंवानी पड़ी थी, इसे लेकर अब भाजपा अलर्ट हो गई है। तो आपको बताना चाहेंगे कि प्रभात तारा मैदान है। इस प्रभात तारा मैदान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह झारखंड के तकरीबन 26,000 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस संबोधन में अमित शाह आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स देंगे। हालांकि हम कुछ जो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। ये कार्यक्रम है, मुख्य उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का और क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय अमित शाह झारखंड से बहुत लगाव है और झारखंड के मंडल स्तर से स्थानीय स्तर के कार्यकर्ताओं से की एक सभा हो रही है। चूँकि चुनाव का कम समय बचा है और कार्यकर्ताओं से संवाद होना था, तो उसी के तहत ये बैठक चल रही है और चुनाव के बहुत जल्द चुनाव होने वाला है, तो चुनाव के निमित्त सभी कार्यकर्ताओं से उनका मिलना जुलना होगा। उसके बाद कार्यालय में भी उनकी बैठक है, वहाँ मिलना जुलना होगा। एक कार्यकर्ता में अमित शाह हमारे राष्ट्रीय नेता है, तो युवाओं में एक उत्साह का संचार होगा, हमारे कार्यकर्ता में उत्साह का संचार होगा और आने वाला चुनाव में लग कर हम लोग चुनाव में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। किस तरीके की टिप्स देंगे अमित शाह आप लोगों को? देखिए, जो पूरे राज्य में झारखंड में आप देख रहे होंगे कि महिलाओं के साथ लगातार घटना घट रही है, युवा बेरोजगार है और राज्य अघोषित रूप से जंगल राज की ओर चला गया है। कल रांची की घटना देखिए, दिन दहाड़ी एक एसडीएफसी कर्मी को गोली मार के दौड़ाकर लूटपाट के दौरान। तो इस जंगल राज को कैसे समाप्त हम लोग करेंगे, उसकी चर्चा बृहद कार्य समिति में होगी और आने वाले जो आसन विधानसभा चुनाव है उसमें जंगल राज से झारखंड को कैसे मुक्ति दिलाएंगे, वो सबसे बड़ा आज का मुद्दा है कि इस राज को हम इन जो सत्ता के जो भूखे भेड़िए हैं इनके हाथों से कैसे निकाल के झारखंड की जो आबादी है 3 करोड़ 41 लाख जनता, उसको कैसे हम लोग सुरक्षित करेंगे और संरक्षित करेंगे, झारखंड को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस संकल्प को हम लोग आज यहाँ लेने आए हैं आदरणीय अमित शाह जी के नेतृत्व में। और क्या क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैंने आपको पहले भी बताया कि पूरा राज्य चुनाव को लेकर क्या मुद्दा होगा? जिस तरीके से देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव है और सबसे बड़ा मुद्दा तो वही है कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं, महिलाएं परेशान है, युवा के हाथ में रोजगार नहीं है और जो सहायक पुलिसकर्मी है जिनकी नियुक्ति हम लोगों ने एक बड़े सपने के साथ की थी कि लोग युवा जो है वो नक्सली ना बने, पुलिस में आए, उनको ये सरकार लाठी मार रही है। इनको उखाड़ फेंकना भी हमारा मुद्दा है और क्या मुद्दा हो सकता है। तो लोगों के बीच आप किस तरीके से पहुंचेंगे? जिस तरीके से आपने बताया कि आपका मुद्दा है, लेकिन आप लोगों को कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे? बीच में पहुंचने के लिए तैयारी है, मूल मंत्र दिए जाएंगे, जैसा कि मेरा कार्ड भी देख रहे होंगे, वैसे और लोगों का पूरे प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की मेन कमेटी है उसकी कार्य समिति है, जिला के अध्यक्ष हैं उनकी कमेटी है और कार्य समिति है। उसी तरह हम भारतीय जनता पार्टी में 7 जो मोर्चे हैं उनके मंडल तक के पदाधिकारी यहाँ पर आए हैं और आज वो अपने नेता अमित शाह को सुनकर जाएंगे। उसका संदेश जो है इस जंगल राज के खिलाफ, उसको जन जन तक पहुँचाने का संकल्प लेंगे। क्या कहेंगे, कितने कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? 20 से 26 हज़ार के कार्यकर्ता हैं और एक तरह से कहा जाए तो ये संगठनात्मक बैठक है। ये आम पब्लिक का बैठक नहीं है, ये सभा भी नहीं है, ये बैठक है। बैठक में क्या है कि वो बीच में हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं से सवाल भी पूछे, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मंडल के कार्यकर्ता हैं। जो हमारा नीचे तक जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक स्ट्रक्चर नीचे तक है, बूथों तक है, हम वहाँ तक के कार्यकर्ता को डायरेक्ट गृह मंत्री जो संगठन कुशल संगठन करता है, जैसा आप लोग पहले से जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, अभी गृह मंत्री हैं, तो उनमें एक अलग अनुभव है। वो यहाँ के कार्यकर्ताओं से यहाँ की स्थिति को समझेंगे, उनसे जानना चाहेंगे, उनमें एक ऊर्जा का संचार होगा और इसी के निमित्त चूँकि हम कल चुनाव में जाने वाले हैं, कितना लाभ रहेगा ये बैठक? निश्चित तौर पर कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित है। कार्यकर्ता से अगर एक राष्ट्रीय स्तर का नेता डायरेक्ट रूबरू होता है तो उसमें एक अलग सा ऊर्जा होता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा राष्ट्रीय सोच लेकर के राजनीति करते हैं और उसमें अगर हमारे नेता उनसे सवाल जवाब करते हैं तो कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा का संचार होता है। ये सबसे बड़ी बात है और यही ऊर्जा का संचार करने के लिए गृह मंत्री जी यहाँ आ रहे हैं। कहाँ से आप? सतीश सिन्हा, हम रांची से ही हैं और प्रदेश में हैं। क्या आपका पोस्ट क्या है? हम चुनाव प्रबंधन कमेटी के सह संयोजक हैं। कहाँ से आए आप? छिपादौर से। क्यों आए हुए आप? अब हम लोग आए हैं, रैली में आए हैं अपना। हाँ जी, बुलाया गया है। कार्यकर्ता है आप पे? फिर करता है। कहाँ के कार्यकर्ता है आप? छिपादौर मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक का।
क्या बातें होगी इस बैठक में? आप कार्यकर्ता हैं, क्या आप क्या सुनने आए हैं अब हम लोग, क्या आप सुनेंगे या फिर कुछ आप भी टिप्स देंगे अब सामने वाले को? तो हम लोग सुनने ही आए हैं अभी। टिप्स नहीं देंगे? नहीं, ये भैया ये सब आए हैं, ये सब क्या कहेंगे? मैं छिपादौर मंडल के महामंत्री हूँ। जब भी हम लोग के मंडल में कार्यक्रम होता था, मंडल कार्य करने की बैठक होती थी, अपने पूरे प्रदेश स्तर तक मंडल के लोगों को बुलाया गया है और मंडल के लोग को अमित शाह के द्वारा ऊर्जावान टिप्स दिया जाएगा। जो आने वाला चुनाव में, विधानसभा चुनाव में हम लोग जाकर अपने अपने मंडल में भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए कार्य करेंगे और अपने अपने बूथ पर मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत हम लोग बूथ स्तर के कार्यकर्ता आए हैं इसमें। और अमित शाह का जो हम लोग भाषण सुनेंगे, उनका मार्गदर्शन से हम लोग काम करेंगे और अगले आने वाला चुनाव में हम लोग झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसके लिए हम लोग पूरा जोर शोर लगा के भारतीय जनता पार्टी के कार्य करेंगे। कितना सफल रहेगा ये बैठक आगामी चुनाव को लेकर? बहुत अच्छा सफल रहेगा, इसलिए कि छोटे छोटे कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता, मंडल स्तर के कार्यकर्ता का एक कार्यकारिणी बैठक पूरे प्रदेश स्तर पर रखा गया है। इस सब बैठक जाकर हम लोग सुनकर जाएंगे और जो भी यहाँ टिप्स मिलेगा हम लोग मंडल में जाकर इस कार्यक्रम को हम लोग सफल बनाएंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में हम लोग बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। बैठक में आप भी हिस्सा ले रहे हैं और बैठक में कई सारे टिप्स दिए जाएंगे आप लोगों को, सारे कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जाएंगे। तो फिर आप लोग की ओर से जो गांव के आपके जो लोग हैं उन्हें किस तरीके से जोड़ा जाएगा इससे और उन्हें क्या निर्देश दिया जाएगा? जो हम लोग को प्रदेश से निर्देश मिलेगा, हम लोग बूथ स्तर पर जाके छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को, ग्रामीण जनता को, जो उन्होंने मेरे पार्टी काम जानधीन में काम किया है, किस तरह से हम लोग जाके पार्टी का माहौल बनाएंगे और कार्यकर्ता को माहौल बनाएंगे, क्षेत्र में जाकर माहौल बनाएंगे, पार्टी किस तरह से लाभ हम लोग को भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलेगा, ये सब बात हम लोग को सुनने के लिए मिलेगा। हम लोग जाके अपना मंडल में इस कार्य करने को बैठक करेंगे और सभी कार्यकर्ता को हम लोग इसको बताने का कार्य करेंगे और चुनाव पार्टी कैसे जीतेगी ये टिप्स मिलेगा हम लोग के। हम लोग अपने स्तर से सब ग्रामीण जनता वोटर को इसकी जानकारी देंगे। पूर्ण विश्वास है कि बैठक से हम लोग को पार्टी का लाभ मिलेगी। अभी लोकसभा चुनाव में हम लोग 56 सीट पर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा जीती है। पूर्ण विश्वास है कि अब इस बार हम लोग 60+ में जीतेंगे। तो सुना आपने, अमित शाह के इस कार्यक्रम में झारखंड के तमाम 26,000 जो कार्यकर्ता हैं वो शामिल होने आए हैं और सभी का ये कहना है कि जो गृह मंत्री अमित शाह जो टिप्स देंगे वो ये लोगों के बीच पहुंचाएंगे ताकि आगामी विधानसभा में झारखंड में भाजपा की सरकार बने। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा को कितनी सीट मिलती है और इस बार भाजपा झारखंड में अपनी सरकार बना पाती है या नहीं। अपने वीडियो जर्नलिस्ट रवि के साथ महक मिश्रा, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।